ज्ञानवापी को लेकर जिस तरीके से पहले अखिलेश यादव ने बयान दिया, फिर अयोध्या जाकर जब अखिलेश यादव ने राम मंदिर को लेकर अन्य चीज़ों को लेकर बयान दिया, उसके बाद से बीजेपी लगातार अखिलेश यादव पर निशाना साध रही है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी हैं। जयवीर जी, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने पहले ज्ञानवापी पर बयान दिया, कहा कि बीजेपी लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है, फिर अयोध्या पहुंचे तो वहाँ कह दिया कि रात के अंधेरे में लोग मूर्ति रखकर चले गए। देखिए, अपना देश भारत की संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत चल रहा है। संवैधानिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत कानून का पालन कराना ये किसी भी सरकार का प्रथम दायित्व है। इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी के नेतृत्व में और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। आप सब जान रहे हैं कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में एक दंगा नहीं हुआ, जबकि यही अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में 12 से 17 कार्यकाल में दंगों की झड़ी लग गई थी। जगह जगह दंगों का कुछ नहीं था। इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी सामाजिक वातावरण, सामाजिक समरसता, सामाजिक समरूपता, सामाजिक रूप से सभी को न्याय, सभी को विकास देने के सिद्धांत पर चल रही है। कहीं भी किसी के पास कोई भेदभाव की भावना नहीं है। माननीय न्यायालय में कोई सरकार का निर्णय नहीं है। ज्ञानवापी का जो मामला है, जिसको लेकर के अखिलेश जी बात कर रहे हैं, ज्ञानवापी का मामला हो या अन्य मामले हों, ये माननीय न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। माननीय न्यायालय के मामले में किसी को भी संवैधानिक दायरे में बात करनी चाहिए और न्यायालय के मामले में कोई टीका टिप्पणी करना मैं समझता उचित नहीं है। भारत में रहने वाला प्रत्येक भारतवासी, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सब भारत के नागरिक हैं और सभी को समान रूप से अधिकार देने का काम हम लोग कर रहे हैं, सभी को न्याय देने का काम कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में जो भी लाभ की योजना आई, जो भी लोक कल्याण की योजनाएं हुई, वो सर्वाधिक लाभ इन्हीं अल्पसंख्यक वर्गों को मिला है। आवास जरूर जमीन पे जाके देख लें, आवास इन्हें मिले। इस तरीके का बयान वो बार बार क्यों दे रहे हैं? बीजेपी के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए दे रहे हैं क्या? उनका केवल ये है कि चूँकि जमीन खिसक गई है, खिसकी हुई ज़मीन को पुनः स्थापित करने की, जोड़ने के लिए उनका प्रयास है कि अल्पसंख्यकों की भावनाओं को भड़का के मुसलमानों के वोट हासिल करने की रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ देश का मुसलमान भी अब बहुत समझदार है, बहुत पढ़ा लिखा है और इनके झांसे में आने वाला नहीं है। आज मुसलमान की भी भावना पूरी राष्ट्र प्रेम के लिए, देश की तरक्की के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश तरक्की करे, देश आगे बढ़े, सामाजिक एकता समरूपता बने, इसके लिए मुसलमान भी। आज हिंदू मुस्लिम की बात कहाँ है? अभी प्रदेश भर में लाउड स्पीकर उतरने की बात थी, मंदिरों पे भी उतरे, मस्जिदों पे भी उतरे, कहीं कोई दंगा हुआ, कहीं कोई रुकावट आई, कहीं कोई बवाल नहीं, कहीं कोई विवाद नहीं। और इसी तरह सारे विवाद हम लोग हल करेंगे। लेकिन ये सांसद है शफीकुर रहमान बर्क फिर विवादित बयान दिया, कहा कि मस्जिद को अगर सील करने की कोशिश हुई तो जानें कुर्बान होंगी। शफीकुर रहमान जी का पहले का इतिहास है, हमेशा विवादित बयान देते रहे और उससे पलटते भी रहे। ये नहीं कि बयान दिया उसके 3 दिन पलटने का, इनका आगे पीछे करने का हमेशा रहा है इतिहास। और मैं समझता हूँ इनका सिर्फ और सिर्फ वोट हथियाने का तुष्टिकरण के लेकर के आदरणीय अखिलेश जी, आदरणीय सांसद शफीकुर रहमान जी, इन सब का प्रयास केवल वोट हथियाने के लिए तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। देश के हित में नहीं है, राष्ट्र हित में नहीं है और आज मुसलमान इनके झांसे में आने वाला नहीं है, जिस तरह का इनका प्रयास है। आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। हम माननीय न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं। जो भी न्यायालय का आदेश होगा, कानून के तहत सब कार्रवाइयाँ हुई हैं। अगर न्यायालय का आदेश हो उसके कंप्लेंट कराएंगे, चाहे वो आजम खान साहब के मामले को लेके हो, चाहे वो ज्ञानवापी को लेके हो। जो भी माननीय न्यायालय का आदेश है उसका सम्मान है और कानून के अंतर्गत हम माननीय न्यायालय का जो भी आदेश हो उसका पालन कराएंगे। तो ये आपने सुना क्या कहना है पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का। साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से चाहे अखिलेश यादव हो, शफीकुर रहमान बर्क हो, क्योंकि इनकी ज़मीन खिसक गई है और इसीलिए अब तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए इस तरीके का बयान दे रहे हैं। कैमरा जीतेन के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।